गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग की क्लास स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो आज हम लोग अलंकार पढ़ेंगे। आपका जो लेसन है चैप्टर अलंकार, उसके बारे में जानेंगे। ये आपके लिए एक नया मतलब लेसन है, पाठ है। तो अलंकार क्या होता है उसके बारे में जाने। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। आभूषण मतलब गहना। तो जब एक नारी गहना पहन के बाहर निकलती है, आभूषणों को पहन के अपने गले, हाथ, कान सब में पहन के जब निकलती है तो उसकी सुंदरता ज़्यादा बढ़ जाती है। उसी तरह काव्य की सुंदरता इन अलंकारों के प्रयोग से बढ़ जाती है। जब हम अभी कविता में, काव्य मतलब कविता, कविता में जब इनको शब्द और अर्थ दो चीज़ें होती हैं, इनका जब हम प्रयोग करते हैं तो अलंकार का प्रयोग करते हैं मनी कविता में, तो उसकी शोभा और बढ़ जाती है। यानी हमको जब पढ़ते हैं उस कविताओं को तो हमको आनंद आता है, रस मिलता है कि चलो ये बहुत अच्छा लगता है सुनने में। ठीक है, तो ये है हमारा अलंकार। तो जैसा कि हमने यहाँ डिफिनेशन लिखा है बेटा कि अलंकार क्या है, तो शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को हम अलंकार कहते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है, शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को हम अलंकार कहते हैं। अब अलंकार के दो भेद हैं। अलंकार के दो भेद है। एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, चरण कमल बंदो हरिलाई। मैंने देखिए कोई भी यानी ईश्वर का चरण क्या है, कमल के समान है। ठीक है, तो ये एक दूसरे से एकदम मिला हुआ है शब्द है। ठीक है, अगर किसी एक को हम हटा दें तो वो अधूरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। अलंकार के दो भेद हैं, एक शब्दालंकार है और एक अर्थालंकार है। शब्दालंकार क्या करता है कि शब्दों के माध्यम से हम उसकी सुंदरता बढ़ती है। ठीक है, और अर्थालंकार क्या है, जहाँ यहाँ देखिए शब्दालंकार मैंने डेफिनेशन दे रखा है कि जहाँ शब्द के कारण काव्य सौंदर्य अथवा चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ शब्दालंकार होता है। जैसे नली, नलनी, रस बरसो, यहाँ पे न का प्रयोग कई बार हुआ है। ठीक है, एक यहाँ हुआ है, फिर इसमें, फिर इस वाले में, तो कई बार प्रयोग हुआ है। फिर अर्थालंकार में देखिए, जहाँ काव्य का सौंदर्य अर्थ पर आश्रित हो, यानी उस पर आश्रित हो, वहां अर्थालंकार होता है। जैसे क्या कहा है, जहाँ काव्य का सौंदर्य अर्थ पर आश्रित हो, तो जैसे हाथी जैसा मोटा। ठीक है, तो हम अभी, आप छोटे क्लास में हैं, अभी आपका 7th स्टैंडर्ड है, 6th स्टैंडर्ड में है, तो आपको हम क्या है, अभी आपको हमने शब्दों में एक एग्जाम्पल दे रखा है, वरना अलंकार को कवियों ने क्या है, कविता में पिरोया है, उनको शब्दों के और अर्थों के माध्यम से। ठीक है बेटा, तो ये हमारा हुआ शब्दालंकार और दूसरा हुआ हमारा अर्थालंकार। ओके, तो बेटा हम लोगों ने समझा अब तक कि अलंकार क्या है और अलंकार के कितने भेद हैं। तो दो भेद हम लोगों ने पढ़ा, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार क्या, जिससे शब्द के माध्यम से चमत्कार हो काव्य में, और अर्थालंकार जिसमें अर्थ के माध्यम से उसमें चमत्कार उत्पन्न हो, सुंदर लगे, मतलब हमको सुनने में अच्छा लगे। ठीक है, तो अब हम शब्दालंकार के भेद के बारे में पढ़ेंगे। तो शब्दालंकार के 3 भेद मुख्यतः हैं। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार और तीसरा हमारा है श्लेष अलंकार। ठीक है, तो सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार के बारे में जानें। आप बुक अपने सामने रखेंगे जिससे आपको समझ में भी आता चले। ठीक है बेटा, तो अनुप्रास अलंकार क्या है। अनुप्रास का सामान्य अर्थ है किसी वस्तु को क्रम से रखना, क्रम ने एक सीक्वेंस में रखना। ठीक है, जहां किसी व्यंजन वर्ण, क्या कह रहा है, वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। आवृत्ति मतलब माने उसको कई बार दोहराया जाता है। ठीक है, एक से अधिक बार होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे बंदौ गुरु पद पदम परागा। अब देखिए प के नीचे मैंने लाइन कर रखा है, तो प क्या है, वर्ण की आवृत्ति 3 बार हुई है। ठीक है, दूसरे वाले में देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। अब इसमें 2 वर्ण ऐसे हैं जिसकी पुनरावृत्ति
एक से अधिक बार हुई है। पहला तो हमारा च है, च के नीचे देखिए अंडरलाइन हमने कर रखा है, च है। और दूसरा हमारा क्या है, ल है, चंचल, ल यहाँ है, जल में ल है, थल में ल है। तो ये दो वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, तो अनुप्रास अलंकार है। ठीक है बेटा। यमक देखिए, यमक अलंकार किसे कहते हैं? वाक्य में जो शब्द एक से अधिक बार आए, वाक्य में जो शब्द एक से अधिक बार आए परंतु हर बार अलग अलग अर्थ दे। देखिए, जो वाक्य में जो दो बार शब्द आया है, एक ही शब्द दो बार आया है लेकिन दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है, वहां यमक अलंकार कहलाता है। जैसे जगती जगती की मूक प्यास, तो एक जगती का क्या है, जगना। हमने देखिए यहाँ ब्रैकेट में दे रखा है, जगती का क्या है, जगना। तो जगती का, एक जगती का क्या है, जगना, और दूसरे जगती का क्या है, पृथ्वी। यानी एक ही शब्द दो बार आया है, ठीक है ना, लेकिन दोनों के अर्थ में भिन्नता है, अलग अलग है। तो ये हमारा होता है यमक अलंकार। उसी पे यह डेफिनेशन भी दिया है कि जो शब्द एक से अधिक बार आए परंतु अर्थ में भिन्नता हो, यमक अलंकार होता है। अब हम आज तीसरा जाने, श्लेष अलंकार क्या होता है। श्लेष का शाब्दिक अर्थ है मिला हुआ या चिपका हुआ, यानी एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हुए होते हैं। ठीक है, तो जहां एक ही शब्द में उसके दो या अधिक अर्थ निकलते हों, दो या अधिक अर्थ, दो से भी अधिक अर्थ निकलते हों, तब श्लेष अलंकार होता है। ठीक है बेटा। जैसे जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गई सोई, बारे उजियारो करे बढ़े अधेरो होय। कहने का तात्पर्य यह है कि रहीमदास जी कहते हैं कि जो दीप की गति है वही एक बच्चे की, हम लोग मनुष्य की भी गति होती है। मतलब उसके चरित्र से बता रहे हैं कि जिस प्रकार दीप जब जलता है शुरू में तो खूब अच्छा जलता है, और जलते जलते क्या हुआ, लास्ट में बुझ जाता है, तो चारों तरफ अंधेरा। उसी तरह एक बचपन हमारा क्या होता है, एक उजाला रहता है, बहुत अच्छा बचपन बीतता है, और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमारे विचार में, प्रवृत्ति हमारे बहुत बदलाव आता जाता है। अगर अच्छे बने तब तो बहुत अच्छी बात, अगर गलत हो गए, गलत रास्ते पे चले गए तो क्या हुआ, चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। तो उसी के चरित्र पे बताया है। तो बारे, अब यहाँ पे देखिए अंडर हम लाइन किए हैं, बारे क्या है, इसका दो अर्थ बताएगा। ठीक है, बारे और बढ़े, इन दोनों के दो दो अर्थ हैं। यही कह रहा है कि एक ही शब्द के दो अर्थ हों, उससे अधिक अर्थ हों। तो बारे का मतलब, एक बारे का मतलब क्या है, जलना, और दूसरा अर्थ क्या है, बचपन। ठीक है, फिर बढ़े का देखिए दो अर्थ बताया है, बड़ा होने से और बुझने से। ठीक है, कि जैसे दीप बुझ जाता है तो अंधेरा छा जाता है, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है वैसे वैसे उसके अंदर बदलाव आने लगता है। ठीक है, तो ये दो हुआ कि एक ही शब्द में दो अर्थ छिपे हों, उससे अधिक अर्थ छिपे हों, तो ये श्लेष अलंकार है। और यहाँ एक से अधिक शब्द आए, उसमें दो अर्थ हो, दोनों में अलग अलग अर्थ हो, तो यमक अलंकार हो जाता है। ठीक है, फिर दूसरा श्लेष अलंकार का आप एग्जाम्पल देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। देख रहे हैं ना, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यानी यहाँ पानी, अब ये आप कहेंगे कि श्लेष अलंकार में, मैंने तो अभी बताया है कि यमक अलंकार में एक से अधिक शब्द होते हैं, उनके अर्थ में भिन्नता होती है, तो यहाँ पर भी पानी 3 बार आया है। लेकिन ऐसे आपको कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। लेकिन इस पानी का जो मतलब है, रहीमन पानी राखी, रहीमदास जी कहते हैं कि पानी राखिए, पानी का मतलब एक प्रतिष्ठा सम्मान से है। ठीक है, कि आप अपने मान सम्मान को बचा कर रखिए। बिन पानी सब सून, अगर प्रतिष्ठा चली जाती है, सम्मान चला जाता है, तो ये संसार हमारे लिए क्या है, एकदम सूना हो जाता है। ठीक है, सभी हम पर अगर हंसेंगे, हमारा सम्मान प्रतिष्ठा चला जाता है तो हम क्या होते हैं, हमको शर्मिंदगी महसूस होती है। पानी गए न उबरे, अब नीचे वाली लाइन से देखिए, अब इस पानी का 3 चीजों में प्रयोग हुआ है। पानी गए न उबरे, अगर एक बार हमारी इज्जत सम्मान चली गई तो क्या हो, प्रतिष्ठा चली गई, तो मनुष्य का यहाँ पे आया है, तो वो मनुष्य की इज्जत चली जाती है, तो वो सारा संसार क्या हो जाता है, सूना हो जाता है। दूसरा, पानी गए न उबरे, मोती है,
तो मोती में क्या है, चमक से लिया गया है। तो मोती की चमक पानी में जब रहता है मोती, तो उसमें बहुत शाइनिंग रहती है, लेकिन पानी के बिना मोती भी क्या होता है, उसकी शाइनिंग कम हो जाती है। तो इसका दिया गया है। और तीसरा है चून। चून मतलब होता है आटा, जल से लिया गया है कि अगर जल ना रहे तो आटा को हम सान नहीं सकते हैं। तीसरा हम कह सकते हैं चूना से भी ले सकते हैं। चूना में अगर पानी जब डालते हैं तब चूने की क्वालिटी बढ़ती है। अगर वो जल ना रहे तो न चूना हमारी क्वालिटी देगा और न हमारी आटा हमको सनेगा। ठीक है बेटा। तो इस पानी का एक शब्द है पानी। इस पानी का हमने अर्थ मोती के लिए लिया, मानुष माने मनुष्य के लिए लिया, और चून माने आटा या चूने के लिए लिया। तीन चीज का अर्थ ये पानी में हमें बता रहा है। तीनों में इसका, एक में चमक है, दूसरे में उसकी मान सम्मान है, और तीसरा हमारा क्या है, जल है। तो ये हो गया हमारा श्लेष अलंकार। अब हम आगे इसके बारे में जाने कि अर्थालंकार के कितने भेद हैं। ठीक है।